In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट सीखने का प्रोसेस शुरू किया था, जिसमें हमने उसके बेसिक्स सीखे थे और देखा था कि कैसे हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आए तो उसमें कैसी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए चलिए मेरे साथ बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, समझते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लेना ऐसे ही है कि आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारे पास एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया किसी क्लब का, ईगल क्लब है, 2005 के लिए उसका ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स बताई गई हैं और हमें कहा गया है कि आप इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएं और बैलेंस शीट भी बना के दिखाएं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। अब हमें बताया नहीं गया कि कौन सी रिसीट्स हैं कौन सी पेमेंट्स हैं, लेकिन हमें पढ़ने से आइडिया हो जाएगा कि ये हमारी रिसीट्स हैं और ये पेमेंट्स हैं। जैसे अगर हम इस साइड से शुरू करें, ये सब्सक्रिप्शन बताई गई है 2004, 5, 6 की, डोनेशंस है, सेल की हैं कुछ ड्रामा टिकट्स, कुछ वेस्ट पेपर्स थे वो सेल किए हैं। तो ये पता चल रहा है कि ये हमने चीज़ें बेची हैं या सब्सक्रिप्शन वसूल किया है। तो ये साइड हमारी रिसीट्स साइड है। अगर नहीं भी बताया गया होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा आइटम्स से। और ये वाली ऑटोमेटिकली जो है वो पेमेंट साइड होगी। अब पेमेंट साइड्स में हमारे पास एक्सपेंसेस बताए गए हैं, सैलरीज़ हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हैं, ड्रामा एक्सपेंसेस हैं, न्यूज़पेपर ख़रीदा गया है, कुछ टैक्सेस पे किए गए, म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, चैरिटी है, इन्वेस्टमेंट की गई है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं और बैलेंस कैरी डाउन दिया गया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें दोनों नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और कैपिटल नेचर की भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमने यहाँ से सिर्फ वो आइटम्स लेके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना है जो रेवेन्यू नेचर के हैं। जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होंगे वो हमारे बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो यहाँ से हमने दो हिस्से, ऐसे समझे दो नहरें निकालनी हैं। रेवेन्यू नेचर की जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे और जो कैपिटल नेचर के होंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे। एडजस्टमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि किस आइटम पे हमने एडजस्टमेंट कैसी अप्लाई करनी है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है देयर आर 50 मेंबर्स, 50 मेंबर्स हैं, पे एनुअल सब्सक्रिप्शन एट ₹50। 50 मेंबर हैं और 50 रुपये के हिसाब से जो है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। ठीक है, सॉरी 50 रुपये के हिसाब से नहीं, 500 के हिसाब से सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। अच्छा, फिर टैक्स जो है वो 400 रुपये पर एनम है और ये हमने पे कर रखा है अप टू 31 मार्च 2006 तक। यानी ये जो हमारे पास म्यूनसिपल टैक्स 400 हमने पे किया है, ये सालाना टैक्स है और ये हमने 31 मार्च तक पे कर रखा है, जबकि हम अकाउंट्स जो हैं वो बना रहे हैं 31 दिसंबर के। तो इसका मतलब है कि ये 3 मंथ के एडवांस पेमेंट हो चुकी है, तो इसको भी हमने एडजस्ट करना है, प्रीपेड एक्सपेंस जैसे एडजस्ट करते थे। एंड 500 फॉर सैलरीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये सैलरीज एक ख़र्चा था, ये हमारे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें मौजूद हैं। फिर उसके बाद कहता है कि बिल्डिंग जो है वो बुक्स के अंदर 50,000 रुपये उसकी वैल्यू शो हो रही है। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 5% पर एनम के हिसाब से। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 3% इंटरेस्ट जो है वो रिसीवेबल है, एक्रूड है फॉर 5 मंथ्स। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हमने की थी इस पर 3% इंटरेस्ट 5 माह के लिए एक्रूड है, तो ये हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये भी इनकम साइड पर एडजस्ट होगा। और एंड में बता दिया गया है कि साल के शुरू में इस क्लब का जो कैपिटल फ़ंड है उसकी वैल्यू थी 61,250 रुपये। अगर हमें वो ये ओपनिंग वैल्यू ना दे कैपिटल फ़ंड की, तो हमने इन ओपनिंग आइटम से, जैसे ये बैलेंस है, ये 2004 वाली वैल्यू है, और भी जो कोई भी ओपनिंग आइटम होगा उसकी वजह से हम ओपनिंग बैलेंस शीट पहले तैयार कर लेंगे। जैसे बिल्डिंग भी यहाँ पर दी गई है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने से हमें ओपनिंग कैपिटल फ़ंड मिल जाता होता है अगर हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो, लेकिन यहाँ हमारे पास गिवन है। तो हम चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। एक साइड से शुरू करते हैं, बेशक इसी साइड से शुरू कर लें। सब्सक्रिप्शन जो है वो 21,500 है, लेकिन अंदर उसके हिस्से बना दिए गए हैं कि ये 2004 है, ये प्रीवियस ईयर है, और ये 2006 है, ये नेक्स्ट ईयर है।
और 2005 ये करंट ईयर है, तो हम इसमें से जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है उसको उठा लेंगे, इनकम साइड पे ले आएंगे, यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, और इसको इनर कॉलम में मैं लिख रहा हूँ 20,500। उसकी वजह यह है कि यहाँ मेरे पास इसकी एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। 500 रुपये के हिसाब से अगर 50 बंदे सब्सक्रिप्शन सालाना जमा करवाएं तो 500 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25,000 बनता है। तो 25,000 सालाना सब्सक्रिप्शन बनती है, जबकि इस साल वसूल कितनी हुई है, 20,500 वसूल हुई है। तो कुछ सब्सक्रिप्शन कम यहाँ पे वसूल हुई है, वो जो कम वसूल हुई है वो हमारी रिसीवेबल है, एक्रूड है, वो हमने छोड़नी तो नहीं है, तो वो हमने लिखनी है। टोटल जो है वो बननी है 25,000। अब 25,000 और 20,500 का जो डिफरेंस है वो 4,500 है, ये हमने लिख लेना है, ये एक्रूड है फॉर दिस ईयर 2005 के लिए। 4 और 6 वाली 2004 और 6 वाली हमने बिल्कुल ओवरलुक कर दी हैं, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं था, हमने करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन यहाँ से उठाई और लिख ली। आप थोड़ा सा इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं, मसलन 21,500 लिख लें, इसमें से 2004 वाली भी निकाल दें, 2006 वाली भी निकाल दें, बाकी 2005 वाली रह जाएगी, उसमें जितनी रिसीवेबल है वो डाल लें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गई। अब आगे आ जाता है डोनेशन। डोनेशन के बारे में हमें नहीं बताया गया कि इसको आपने कैपिटलाइज करना है या क्या करना है। ये एक जर्नल डोनेशन है, और जर्नल डोनेशन जो होती है वो रेवेन्यू नेचर की होती है। इसको हम लोग यहाँ पर इनकम साइड पे लिख लेंगे, डोनेशंस, और इसकी अमाउंट है 5,400 रुपये। फिर इसके बाद कुछ ड्रामा टिकट्स बेचे गए हैं और उससे हमें 9,500 रुपये वसूल हुआ है, ये भी इनकम है। सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 9,500। इसके बाद वेस्ट पेपर कुछ बेचा है, जो हम लोग रद्दी वगैरह बेचते हैं, तो उससे 450 रुपये मिले हैं। सेल ऑफ पेपर्स 450। ये हमने आइटम जो इस साइड पे थे वो हमने इनकम साइड पे लिख लिए। अब इधर आ जाएं सैलरीज, तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा सैलरीज, इसको इनर कॉलम में लिखूंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे पास यहाँ सैलरीज की एक एडजस्टमेंट है। 500 फॉर सैलरीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करते होते हैं हम लोग, अपने एक्सपेंस के अंदर ऐड करते होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500, तो ये बन गया 6,500। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जर्नल एक्सपेंसेस 750। ड्रामा एक्सपेंसेस की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनको भी एज इट इज़ यहाँ पे दर्ज कर दिया जाएगा, और इसकी अमाउंट है 4,500। फिर इसके बाद न्यूज़पेपर ख़रीदा गया, रोज़मर्रा का ख़र्चा है, ये भी रेवेन्यू नेचर का। न्यूज़पेपर्स 1,500। इसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, इस पे एक एडजस्टमेंट दी गई है, म्यूनसिपल टैक्स, इसको इनर कॉलम में लिख लेंगे 400। और वो एडजस्टमेंट क्या है कि ये जो 400 है ये पर एनम है, और ये हमने 31 मार्च तक पे किया हुआ है, यानी 3 महीने का प्रीपेड है। वो प्रीपेड एक्सपेंस हमने यहाँ से माइनस कर देना है, लेस कर देंगे प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड कैसे निकाला जाता है, मैं वर्किंग यहाँ पे कर दूँ। ये 400, इस पे जो है वो कितने माह का, ये 3 मंथ्स का है, तो 3/12 कर देंगे इसको, तो ये 100 बनता है। तो 100 जो प्रीपेड है वो यहाँ से हम निकाल देंगे, और 300 जो है वो इस साल के जो है ना वो एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। म्यूनसिपल टैक्स के बाद चैरिटी है, और चैरिटी की अमाउंट है 3,500। फिर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से एक एडजस्टमेंट याद आ रही है। इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल नेचर होते हैं, इसको बैलेंस शीट में एसेट बनाते हैं, लेकिन इस पे 3% इंटरेस्ट मिलना है 5 माह के लिए, तो ये इनकम बननी है, यहाँ पे इसको ले आते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 है, इस पे 3% इंटरेस्ट है, लेकिन 5 माह के लिए।
तो इसकी जो है वो वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चली गई, पाँच को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये 250 बन गया। तो ये इंटरेस्ट की होगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाते हैं, ये हमारे खर्चे हैं, इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। $1450। फिर इसके बाद बैलेंस है, इसका मतलब है हमने इस सारे दोनों साइडों के आइटम्स लिख लिए। अब इधर देखते हैं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं रह गई। सब्सक्रिप्शन एडजस्ट हो चुकी हैं, टैक्स एडजस्ट हो चुका है, सैलरीज एडजस्ट हो चुकी हैं। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5% अभी चार्ज नहीं की, तो वो ले आएंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। 50,000 की बिल्डिंग है, 5% डेप्रिसिएशन अगर हम लोग चार्ज करें तो वो आ जाएगी 2,500। ये 2,500 आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट वो हमने एडजस्ट कर लिया, तो टोटल सारे आइटम्स जो हैं वो हमने यहाँ पे दर्ज कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इसका चेक करेंगे कि जैसे फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो हम देखते थे कि अगर इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड बड़ी होती थी और डेबिट साइड कम होती थी एक्सपेंसेस वाली, तो हम कहते थे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं होता, उसको हम लोग सरप्लस कहते होते हैं। और अगर एक्सपेंडिचर साइड बड़ी हो जाए तो फिर जो इधर बैलेंस आता है उसको हम लोग डेफिसिट कहते होते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको जमा कर लें। इसको ऐसे ही देखें, ये 0 आ गया और ये 5 और 5 10 आ गया। अब इसमें से ये वाली साइड जो है वो हमने माइनस करनी है, तो इधर हमारे पास सरप्लस आ जाएगा। जी, कैलकुलेटर पे जब हमने ये वाली साइड माइनस की तो ये हमारे पास डिफरेंस आता है 19,600 का। ये हमारा सरप्लस आ गया। और इस सरप्लस को जिस तरह प्रॉफिट को ट्रीट करते होते हैं बैलेंस शीट में ले जाएंगे और कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। अगर ये वाली साइड बड़ी होती तो बैलेंस इधर आता तो हम लिखते डेफिसिट और उसे कैपिटल फंड में से लेस कर देते। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा यहाँ वाइंड अप हो जाता है। अब रह जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने एसेट्स को एसेट साइड पे, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटी साइड पे, बड़ा इजी सा काम होता है। अब देखें ज़रा यहाँ पर जो पेमेंट साइड पे कोई एसेट जो नया ख़रीदा गया है जैसे इन्वेस्टमेंट है, बल्कि सबसे पहले आप ये बैलेंस लिखें, ये कैश बैलेंस होता है, इसको पहले सबसे पहले लिख लें क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस ये कैश का बैलेंस होता है और ये है 9,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, $20,000। इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा कि इस पर इंटरेस्ट भी अक्रूड है कुछ 250 रुपये का, तो ये आ गया 20,250 रुपये। इस साइड पे और कोई एसेट नहीं है, ठीक है। यहाँ एडजस्टमेंट्स में देखें सब्सक्रिप्शन कुछ रिसीव होने वाली रहती थी, तो जो रिसीवेबल होती है वो हमारी एसेट होती है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन और ये लिखी हुई है 4,500। फिर उसके बाद टैक्स में हमने कुछ प्रीपेड पे किया हुआ है, तो प्रीपेड टैक्स जो है वो 100 रुपया था ये वाला। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, ये लाइबिलिटी बनती होती है, इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज और उसकी अमाउंट है 500। अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग है, एसेट है हमारा। 50,000 की बिल्डिंग थी, मेरे पास जगह यहाँ कम है तो मैं डेप्रिसिएशन वैसे ही माइनस कर रहा हूँ। 2,500 तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 47,500 इसकी वैल्यू बाकी रह जाएगी।
इंटरेस्ट ऑलरेडी ट्रीट हो चुका है, ठीक है। अब आ जाती है लाइबिलिटी साइड पर। इधर से देखते हैं, ये वाली साइड भी हमने देख ली, ये भी देख ली। यहाँ से देखते हैं ये जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास 2006 की हमने एडवांस में वसूल कर रखी है, ये वाली जो अगले साल की इस वक्त वसूल कर रखी है, तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर आ जाएगी सब्सक्रिप्शन, रिसीव्ड इन एडवांस, और इसकी अमाउंट है 600, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद डोनेशन को कैपिटलाइज नहीं करने का कहा गया था, ये सारी चीज़ें ट्रीट हो गई हैं। अब हम लोग कैपिटल फ़ंड लिखेंगे। कैपिटल फ़ंड यहाँ पे आ जाएगा 60,650, और इसमें ऐड कर देंगे ये वाली वैल्यू सरप्लस की। इसकी अमाउंट है 19,600, तो ये बनेगा 0, 5, 6 और 6 12, 9 और 1 10, और ये 80,250। इसके अंदर ये जमा कर दें 1100, ये बन गया 0, ये 5, 5 और 6 और 5 11 और 2 13, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम लोग कैलकुलेटर की मदद से टोटल करें तो ये भी हमारे पास एग्जैक्टली 81,350 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट, सिंपल वही काम है सारा जो फाइनल अकाउंट के अंदर करते थे। सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमने थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन वगैरह को ध्यान से रिकॉर्ड करना है, एडजस्टमेंट को थोड़ा सा केयरफुली देखना है, और नाम ज़रा से बदल गए हैं। प्रॉफिट को सरप्लस कह दिया गया है, कैपिटल को कैपिटल फ़ंड कह दिया गया है। बाकी प्रीपेड के भी एडजस्टमेंट्स वही हैं, आउटस्टैंडिंग की सब जो है एडजस्टमेंट्स वो भी वही हैं। तो जिसको फाइनल अकाउंट अच्छे से आता है उसके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप वेल एंड गुड, आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और अगर आपको यहाँ से किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दें।